जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वेटिकन यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक हुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और अदर एग्जाम्स जो आपके एयरफोर्स वगैरह के हैं, सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। एक बहुत ही क्विक रिवीजन, बहुत जल्दबाजी से यहाँ पे क्विक रिवीजन लेंगे। किससे संबंधित क्विक रिवीजन लेंगे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 किसी भी एग्जाम के अंदर खटैक से आ जाते हैं और सीधा सीधा आप पे प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो 2 से 3 नंबर जल्दी से यहाँ पे इसी क्लास के अंदर, बहुत क्विक क्लास के अंदर आपके सीधे सीधे पूरे कर लेंगे। भाग नंबर 20, आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल है? 368, 368 आर्टिकल है। 368 आर्टिकल के अनुच्छेद के 368 के तहत क्या किया जा सकता है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया हमारे देश के अंदर कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। और संविधान में संशोधन करने का जो राइट है वो किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल संविधान के अंदर संसद को ही अधिकार है। किससे संबंधित अधिकार है भाई? संशोधन करने से संबंधित अधिकार है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है उनके बारे में एक बहुत जल्दबाजी से डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले देखिएगा स्क्रीन पे, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। पहला संशोधन है 1951 में। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा क्या किया गया था? 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था भाई। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। पहले संविधान में 8 ही शेड्यूल्स थी। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन करके भूमि संबंधी मामले, इसके अंदर किसको ऐड किया गया था भाई? लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, भूमि संबंधी मामलों को जोड़ा गया था। भूमि संबंधी मामले हैं इसके अंदर। और ध्यान दीजिएगा, इस पर विषय कितने थे? विषय इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 284 थे। और एक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? जो भी कोई भी कानून बनाकर विधायिका के द्वारा डाला जाएगा अनुसूची 9 के अंदर, उसके ऊपर क्या नहीं हो सकता? उसके ऊपर जुडिशरी उसको चेक नहीं कर सकती, न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती। ऐसा प्रोविजन किया गया था। हालांकि बाद में 1973 केशवानंद भारती केस के बाद कोई भी केस डाला जाएगा भाई, कुछ भी लॉ बना के यहाँ पे डाला जाएगा, इस पे अभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो पहला संविधान संशोधन किया गया 1951। 9वीं अनुसूची ऐड हुई, भूमि संबंधी मामले हैं, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। और विषय कितने इसमें? टोटल 284 विषय हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 7वां संशोधन आपका है, 7th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956। फजल अली कमीशन। कौन सा कमीशन है? फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और इसके तहत भारत में 14 स्टेट, 14 राज्य और 6 यूटी यानी 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई। देखिएगा, भारत में जो भाषाई आधार पर राज्य का गठन था उसकी बात की गई थी। किसमें की गई थी? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भाई। फजल अली आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद 14 राज्य और 6 यूटी की बात हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा, 7वें संशोधन में एक बात और कही गई भाई कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु एक से ज्यादा राज्य के लिए, एक से ज्यादा राज्य के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। एक राज्यपाल भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे भाई कहने का मतलब है, हरियाणा का एक गवर्नर होगा, पंजाब का एक गवर्नर होगा, लेकिन हरियाणा और पंजाब का ज्वाइंट एक ही गवर्नर दोनों का कार्यभार भी संभाल सकता है। जैसे करंट में महाराष्ट्र और गोवा का कार्यकाल एक ही गवर्नर के द्वारा संभाला जा रहा था, भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तो ऐसा फिजिबल बनाया गया 7वां अमेंडमेंट करके, 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। 7वां संशोधन किया गया 1926। 21वां संशोधन 1967। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 21वां संशोधन 1968 किस पे नजर डालता है? अनुसूची नंबर 8 पे इफेक्ट डालता है। संविधान की अनुसूची नंबर 8 के ऊपर महत्वपूर्ण है। और 8 अनुसूची से संबंधित ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहले 14 भाषाएं संविधान में होती थी, 14 भाषाएं होती थी, एक भाषा को और ऐड कर दिया गया। और ये भाषा कौन सी है भाई? सिंधी। 14 + 1 कितनी हो गई? 15वीं भाषा ऐड की गई। कौन सी भाषा ऐड की गई? 15वीं भाषा। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ दिया। फिर 15 के अंदर 3 भाषाएं और जोड़ दी भाई। और 15 + 3 कितनी कर दी गई? 18 भाषाएं टोटल हो गई। और ये 18 भाषा, ध्यान दीजिएगा, अगली 3 की बात कर रहा है, ये कौन से अमेंडमेंट में होगी? ये अमेंडमेंट भी साथ के साथ लिख लीजिएगा, 71st अमेंडमेंट 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें 3 भाषाएं जो जोड़ी गई, 15 + 3 18 बना डाला। ये थी भाई नमक। कौन सी थी? नमक। नमक को याद रखिएगा, नमक का मतलब है नेपाली।
नेपाली, नेपाली के बाद दूसरी कौन सी है? मणिपुरी है। कौन सी है? मणिपुरी। और मणिपुरी के बाद तीसरी कौन सी आपकी? कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18 आपका हो जाएगा। 18 + 4, इसके बाद ध्यान दीजिए 18 + 4 हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा? 22। अगली 4 भाषा जोड़ी गई, और ये 4 भाषा कब जोड़ी गई? 92वां संशोधन, 92nd अमेंडमेंट। और 92nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003। कब हुआ था? 2003 के अंदर 92वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। और 4 भाषाएं जो थी वो कौन सी थी? DM बादशाह। कौन सी थी? DM बादशाह। नाम याद रखिएगा, DM बादशाह। डोंगरी, मैथिली, बोडो और संताल। डोंगरी, मैथिली, बोडो। डोंगरी का, मैथिली का, बोडो का और संथाल का, इन चारों का नाम याद रखना है। 18 + 4 टोटल 22 लैंग्वेज होगी। कितनी होगी? 22। फिर अमेंडमेंट अगर भाषा से रिलेटेड, शेड्यूल 8 से रिलेटेड पूछे तो 96वां भी याद रख लेना, 96th अमेंडमेंट 2010। 96वां संशोधन कर दिया 2010 में। अंतिम अमेंडमेंट है, याद रखना, अंतिम अमेंडमेंट शेड्यूल 8 का। और इसमें क्या किया गया? उड़िया भाषा को क्या कर दिया गया? उड़िया भाषा को ओडिया, उड़िया भाषा को ओडिया नाम दे दिया गया। जैसे उड़ीसा क्या हो गया? ओडिशा हो गया, ऐसे ही उड़िया को ओडिया नाम दे दिया गया। आगे बात करेंगे इसके बाद जल्दी से। 35वां संशोधन 1974, 35वां संशोधन 1974। मुद्दे को समझिए। सिक्किम की विधानसभा ने कहा भाई साहब कि भारत की जो संसद है वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दो। किसको दे दो? हमारे लोगों को भी दे दो। हम राजतंत्र खत्म करना चाहते हैं। सिक्किम में चोगाल वंश का शासन था बेटा। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते भारत के अंदर हम भारत के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, प्रजातंत्र चाहते हैं, हम यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहते हैं, राजतंत्र खत्म करना चाहते हैं, हमें जगह दे दो सर। तो उसके लिए एक शेड्यूल ऐड की गई, 2A। शेड्यूल 2A को जोड़ा गया। और 35वें संशोधन के दौरान सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया, सह राज्य। क्या बनाया गया? सिक्किम को सह राज्य बना दिया गया। सह राज्य, भारत का सह राज्य बना दिया गया। कौन से संशोधन के तहत? 35वें संशोधन के तहत। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? याद रखना, आर्टिकल 2A, अनुच्छेद 2A। सिक्किम क्या चाहता था? भारत के साथ रह के देखना चाहता था कि भारत उसको ठीक ठाक रख सकता है या नहीं। ठीक है, इस तरीके का। अगला क्वेश्चन, 36वां संशोधन फिर से 1975। इसमें भी किसका जिक्र है? सिक्किम। और सिक्किम यहां पर भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। यानी इसका मतलब इस अमेंडमेंट में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, अभिन्न अंग बना दिया गया। सिक्किम के अंदर जो शासन था चोगाल वंश के शासन को सिक्किम से क्या कर दिया गया? खत्म। राजतंत्र को क्या कर दिया गया? सिक्किम से, मोनार्की सिस्टम को सिक्किम से खत्म कर दिया गया। जो 2A जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, उसको भी भारत से क्या कर दिया भाई? खत्म कर दिया। और 36वें संशोधन के तहत 1975 में, याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया 22वें राज्य के रूप में। कौन से राज्य के रूप में? 22वें राज्य के रूप में अभिन्न अंग बना। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976। इंदिरा गांधी आपातकाल के समय में यह सारा का सारा बदलाव हुआ। आपातकाल के समय में बदलाव हुआ, लगभग भारत के सारे संविधान को एक बार तो झंझोकर रख दिया भाई। और झंझोकर रख दिया तो इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान। इतने सारे बदलाव किए गए भाई साहब, इसको तो लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना। इंडिया की प्रियम्बल के अंदर एक बार में ही बदलाव हुए थे। और वो बदलाव कौन से हुए थे? प्रस्तावना में टोटल 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये 3 शब्द कौन से हैं? प्रियम्बल के अंदर जो 3 शब्द जोड़े गए, ये ध्यान रखना भाई, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया। सेक्युलर के अलावा सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया। समाजवाद, किसको जोड़ा गया भाई? समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, सोशलिस्ट। और इसके अलावा तीसरा शब्द जोड़ा गया था, वो है अखंडता। एक बार ही बदलाव हुआ प्रस्तावना में और ये 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन 1976 के तहत ही मौलिक कर्तव्य, कौन से कर्तव्य जोड़ दिए गए भाई? मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। और मौलिक कर्तव्य हमारे देश में कौन सी समिति की सिफारिश पे आए थे? स्वर्ण सिंह समिति। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आए थे। और ये मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? रशिया से। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया भाई? संविधान में ऐड कर दिया गया। पहले 10 थे। पहले कितने थे? याद रखिएगा, पहले मैं बता रहा हूं 10 थे, बाद में एक और ऐड होगा। 10 + 1 कितने हो जाएंगे? 11। और ये जो एक ऐड होगा ना, ये 86वें संशोधन से होगा। कौन से संशोधन से होगा? 86वां संशोधन 2002।
86वां संशोधन 2002, प्रत्येक मम्मी पापा का कर्तव्य है अपने बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाए, माँ बाप का कर्तव्य है भाई। 86वां संशोधन 2002, 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना था। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आप सबने पढ़ा होगा अनुसूची 7। क्या पढ़ा होगा भाई? अनुसूची 7। अनुसूची 7 के अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा, एक आपके यहाँ पे क्या होती है, राज्य स्टेट लिस्ट होती है भाई, राज्य सूची होती है। राज्य सूची के अलावा कंकरेंट लिस्ट होती है, संवर्ती सूची। क्या होती है? संवर्ती सूची होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, राज्य सूची के अंदर जो विषय थे वो थे 66, इनमें से 5 विषय घटा दिए, 61 रह गए। संवर्ती सूची में 47 विषय थे, 5 जोड़ दिए भाई, टोटल कितने हो गए? 52। राज्य सूची के 5 विषय, मैंने क्या कहा, 5 विषय उठाकर कहां पर डाल दिए? संवर्ती सूची के अंदर। कौन कौन से विषय? आपके मापतोल का मामला, आपके पर्यावरण का मामला, आपके एजुकेशन का मामला, जीव जंतुओं की रखवाली का मामला। ये 5 विषय संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय नहीं रहे, किसके विषय बन गए? संवर्ती सूची। जानते हो ना, कंकरेंट लिस्ट जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकती है, वो वाली संवर्ती सूची में डाल दी गई। इससे आगे बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ भाई। और जो मौलिक अधिकार था, 7वां अधिकार जो माना जाता था आपका मौलिक अधिकार जो होता था, जिसको आप बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको अब कहां रख दिया भाई? 300A, भाग नंबर 12 300A में रख दिया। अब ये क्या है? अब ये एक लीगल राइट है। कैसा है? लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को सूची से हटा दिया गया। कौन सी सूची से? मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। 44वां संशोधन 1978, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। अगला पूछ रहा है 52वां संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 में अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया, शेड्यूल 10 को ऐड किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब आया राम गया राम, एक पार्टी में विधायक बनो, दूसरी में भाग जाओ, दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से संबंधित है भाई। एक पार्टी से विधायक बनके दूसरी पार्टी में भाग जाओगे, राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान नियम आएगा। 52वां संशोधन 1985। कौन सी अनुसूची ऐड हुई थी? ऐड की गई थी 10th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल में क्या है? दल बदल अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 61वां संशोधन कब हुआ? 1989। 1988 भी बहुत जगह दिया मिलता है, 1989 में। और यहाँ पे मतदान के लिए जो आपकी वोटिंग एज है, मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर आपका 18 वर्ष तक। 21 से कितना घटा दिया भाई? 3 साल घटा दिया, 18 कर दी वोट डालने की एज। फिर आपसे पूछ रहा है 69वां संशोधन 1992, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में डाल दिया गया। किसको? दिल्ली एनसीआर भाई, जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन वाला एरिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या बोले गए? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में किसको ऐड किया गया भाई? दिल्ली को। 1992 अमेंडमेंट 91 में हुआ था, लेकिन ये अप्लाई कब हुआ? 1992 के अंदर। एनसीआर याद रख लेना। 71वां संशोधन बताया था बेटा, नमक। क्या बताया था? नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। अनुसूची 8 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया। 15+3, क्या कहा? 15+3, 18 लैंग्वेज होगी। कितनी होगी? 18। अगला क्वेश्चन, 73वां संशोधन 1992। 73वें संशोधन 1992 में शेड्यूल 11 को जोड़ दिया, अनुसूची 11 को जोड़ दिया। और अनुसूची 11 में क्या हुआ? पंचायती राज। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज। आर्टिकल 40, आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 40, 243 पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। कौन से अमेंडमेंट में? 73वां संशोधन 1992, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। फिर ध्यान दीजिएगा, 74वां संशोधन 1992 क्या कहता है? कौन सी अनुसूची जोड़ी जाएगी भाई? शेड्यूल नंबर 12, अनुसूची नंबर 12। यहां पे क्या लिखा था? अनुसूची नंबर 11। यहां पे क्या लिखा है भाई? 12। 74वां संशोधन 92 में क्या हुआ? शहरी निकाय, शहरी निकाय, शहरों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था, नगर पालिका, नगर निगम के सिस्टम को जोड़ा गया। और इसमें विषय कितने हैं? इसमें विषयों की संख्या है 18। कितनी है? 18। जबकि यहां पे बात करेगा तो यहां पे विषय कितने हैं भाई? पंचायती राज के अंदर विषयों की संख्या है 29। कितनी है? 29 विषय यहां पे। अगला क्वेश्चन भाई, 86वां संशोधन 2002। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002। और इसमें क्या हुआ? यहां पे ध्यान देने का मुद्दा है, 86वें संशोधन 2002 के दौरान मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो आपके हैं, फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल ऐड हो गया 21A। कौन सा आर्टिकल ऐड हो गया? 21A। और 21A कौन सा अधिकार था? स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता का अधिकार था 21 ए, ठीक है, ये ऐड कर दिया गया। स्वतंत्रता के अधिकार में 21 ए का क्या मतलब है? 21 ए का मतलब है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य, निशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भाई, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। किसके लिए किया गया भाई? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। अगर बच्चा ले, ये तो है उसका अधिकार, माता पिता दिलाए, ये है उसका कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। 86 अमेंडमेंट 2002 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003, और इसमें क्या कहा गया? जो कॉम होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो मंत्री परिषद होगी ना भाई, मंत्री परिषद की संख्या कभी भी कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? मंत्री परिषद की संख्या 15% से ज्यादा नहीं, टोटल मेंबर का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और मणिपुर जैसे सरीखे स्टेटों में, छोटे स्टेटों में ये संख्या 15%, अगर 12 है तो 12 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। मणिपुर जैसे छोटे स्टेटों में 12 से ज्यादा मंत्री परिषद के सदस्य नहीं बनेंगे। और टोटल क्या प्रोविजन दिया गया? अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पर हम बात कर रहे हैं मंत्री परिषद की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल का 15% नहीं हो सकती। लोकसभा, राज्यसभा, इनके जितने भी मेंबर होते हैं, लोकसभा में जैसे कितने मेंबर है भाई टोटल? आपके टोटल मेंबर की बात करेंगे 550 लगा दो, मैक्सिमम लगा दो 545 होते हैं, उनका 15% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ये प्रोविजन किया गया। इसके बाद आपका 92वां संशोधन बताया था डीएम बादशाह, क्या बताया था? डीएम बादशाह, डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाल, ये बताया गया था। इसके बाद ध्यान दो भाई, 97वां संशोधन 2011, 97वां संशोधन 2011, आर्टिकल 43 का बी, आर्टिकल 43 का बी, 43 का बी भाई। इसके अलावा आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का ए, 19 का ए का ग भाग, ये ध्यान रखना, इनके अंदर संशोधन किया गया। और कौन सा शब्द जोड़ा गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया भाई? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भाई? ये ध्यान रखना, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 19 ए और 43 बी के द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 99वां संशोधन 2014 में हुआ। 99वां संशोधन 2014 के द्वारा एनजेक, भारत के अंदर जो प्रणाली चलती थी जजों को नियुक्त करने की, उस प्रणाली का नाम क्या था? 1993 से चली आ रही कोलेजियम। कौन सी प्रणाली थी? कोलेजियम प्रणाली, 1993 से। लेकिन इसके द्वारा क्या हो गया था? जब मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने एनजेक को ऐड किया, लेकिन एनजेक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, असंवैधानिक माना गया है, ठीक है। अब भारत में दोबारा से कौन सी प्रणाली है? कोलेजियम प्रणाली। केहर सिंह, कौन थे भाई? एस.जे. केहर सिंह आपके क्या थे उस समय? चीफ जस्टिस थे। मोदी साहब क्या चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे जुडिशरी प्रोसेस पे, उसके ऊपर नकेल कसना चाहते थे। लेकिन इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया? इस संविधान संशोधन को आपने ध्यान रखना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया भाई। 99वां संशोधन 2014। 100वां संशोधन कब हुआ था? 2015। और यहां पे आप सबको ध्यान होगा ना, 100वें संशोधन 2015 के द्वारा भूमि का अदला बदला, जो इनक्लेव होता है भाई, किसी अन्य देश के अंदर आपकी भूमि का एरिया, इनक्लेव, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर, याद होगा ना, भारत बांग्लादेश के बीच में क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर है। और जब शेख हसीना, वो हसीना जुल्फों वाली, और नरेंद्र मोदी ने जब क्या किया? चेंज किए, बदलाव किए। इस बदलाव में क्या हुआ? 111 गांव, 111 गांव किसको दे दिए हमने? बांग्लादेश को दे डाले। और उसके बदले में हमें कितने गांव मिले? 51 गांव भारत को मिले। भूमि का अदला बदला, भूमि का अदला बदला, लिख लो, भूमि का अदला बदला कर डाला। कौन से संशोधन में कर डाला? 100वां संशोधन 2015। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, 2015, ये ध्यान रखना। बेरूबारी केस 1960 का संबंध भी बांग्लादेश वाले कॉन्सेप्ट से ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 101वां संशोधन 2016, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। किसको लाया गया भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले असम राज्य के अंदर अप्लाई हुआ था। किसमें अप्लाई हुआ था? असम। और वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस के अंदर हुआ था। तो 101वां संशोधन 2016 जीएसटी से रिलेटेड है। 102वां संशोधन 2018, 102वां संशोधन 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ध्यान दीजिए, एनसीबीसी लिख दिया, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड प्रोविजन किए गए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए गए, सुधार किए गए। कौन से वाले में किए गए भाई? ध्यान रखिएगा, 102वें संशोधन में कब हुआ था? 2018। अगला आपसे पूछेगा 103वां संशोधन, ये भाई ध्यान रख लीजिएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो आपका आर्थिक रूप से आरक्षण,
आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया, आर्थिक रूप से आरक्षण दे दिया गया, कितने परसेंट? 10%। जनरल कैटेगरी, मेरी बात को ध्यान दो, जनरल कैटेगरी के अंदर जो व्यक्ति कमजोर है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, उसको 10% रिजर्वेशन देने का काम किया गया रामनाथ कोविंद के समय में। और ये कब हुआ था? कौन सा अमेंडमेंट है? याद रखो, ये अमेंडमेंट है 103वां संशोधन 2019। 103वें संशोधन में 2019 में जो आपको अभी रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी में, जो बैकवर्ड है उनको मिलता है भाई, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बैकवर्ड का मतलब। 104वां संशोधन 2020, एक तो भाई ध्यान रखेगा एससी और एसटी का, एससी एसटी का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रशासन में आरक्षण है ना, प्रशासन में जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया गया। एससी एसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन है उसको कितने सालों के लिए बढ़ाया? 10 साल के लिए बढ़ाया गया, 10 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया 104वें संशोधन के द्वारा। कितने सालों के लिए एक्सटेंड हो गया भाई? 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो आपके यहाँ पे होते थे एंग्लो इंडियन, क्या होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन का कार्यकाल जो होता था, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति करता था। कौन नॉमिनेट करता था? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत करता था? 331 आर्टिकल के तहत। तो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया? खत्म। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया? खत्म। तो ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और कंप्लीटली आप यहां से कर लोगे। क्विक रिवीजन करो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।